प्रभु के साथ चलते चलते मैंने कई बार इन चीजों का सामना किया है कि जब परमेश्वर ने अलाउ किया है कि मैं कुछ चुनौतियों का सामना करूं जिनसे बाहर निकलने के लिए मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर की टाइमिंग का इंतजार करूं। और इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि इन सारी चुनौतियों ने और मुश्किलों ने मुझे परमेश्वर की तरफ और धकेला है, क्योंकि इस वक्त में मुझे और प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने के लिए और उसके ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए हालातों ने मजबूर किया। और मैं सोचता हूं कि मुझे इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि इन सब चीजों के कारण एक मेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास और स्ट्रांग हुआ और दूसरा मेरा आत्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन और ज्यादा मजबूत हुआ या बढ़ने लगा। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी भी जिंदगी में ऐसे हालात आएंगे या हो सकता है वो हालात ऑलरेडी हों कि जहां आपको लगता है कि ओके, इस सिचुएशन में मैं पावरलेस हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आई कैन डू नथिंग नाउ, मैं क्या करूं अब। तो आपने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली या आप करके देख लेंगे, आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों की मदद ली, उनके जो रिसोर्सेस थे उन्हें यूज करने की कोशिश करी कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, लेकिन वो भी काम नहीं आए। तो जब आप ऐसे हालातों में आ जाते हैं या ऐसे हालातों में अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस प्रार्थना करनी चाहिए। यस, लिसन मी अगेन, यू शुड प्रे राइट नाउ। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान है, ये बड़ी सिंपल सी बात लगती है। यस, ये बड़ी ही सिंपल सी बात लगती है, लेकिन ये करना और ये करने के लिए विश्वास करना कई बार हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं उस कहानी को जो हम देखते हैं पुराने नियम में, जब परमेश्वर के दास अलीशा ने उस कोढ़ के साथ आए हुए इंसान से कहा कि जा और यर्दन नदी में 7 डुबकियां लगा ले, और वो इंसान हैरान हुआ, क्या मुझे डुबकियां लगानी है पानी में? तो वो हैरान इस बात से था कि इतना सिंपल, इतना आसान, इतना इजी है इस बीमारी से छुटकारा पाना कि मुझे पानी में बस 7 डुबकियां लगानी है। तो सिंपलिसिटी कई बार हमें बड़ी स्ट्रेंज लगती है, कितना सिंपल कैसे हो सकता है, लेकिन इसी सिंपलिसिटी के ऊपर विश्वास करना और वो काम करना कई बार हमें चुनौतीपूर्ण लगता है। हम चाहते हैं कोई और बढ़िया सा डिफिकल्ट सा टास्क हो जिसे मैं करूं और मेरी मुश्किल का समाधान हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना हमारा बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर उस इंसान को पानी में जाकर डुबकियां लगानी थी तो उसे अलीशा की कही हुई बात के ऊपर विश्वास करना जरूरी था। तो इसी कारण हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना कर तो मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके कि जो परमेश्वर ने कहा है मुझे करने के लिए, अगर मैं ये सिंपल काम भी करूंगा तो परमेश्वर मुझे इन हालातों में हिम्मत देंगे या बाहर निकाल देंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं प्रार्थना करने की, तो सिर्फ हमें वहीं पर ही नहीं रुकना है, क्योंकि 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रार्थना कर ली। वचन में क्या कहता है? Let us put it biblically. The Bible says, pray without ceasing. कि लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार, मतलब कि बने रहो इस प्रेयरफुल एटीट्यूड में, बने रहो इस प्रार्थना में, बने रहो, मजबूत रहो, खड़े रहो परमेश्वर के साथ बात करने में, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में, परमेश्वर की तरफ ताकते रहने में। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि प्लीज प्रार्थना करें, दुआ करें, इस मुश्किल हालातों में प्रार्थना करें, थक मत जाएं, हिम्मत मत हार देना, निराश मत होना, डोंट गिव अप, रादर प्रे विदाउट सीजिंग। परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बनाए हुए प्रार्थना में लगातार बने रहें। तो समझे इस बात को थोड़ा, जब सुबह सुबह मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, और जब सूर्य उदय होता है तो हम उस मॉर्निंग को देखकर खुश होते हैं, सूर्य की तरफ निहारते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक और नए दिन के लिए। हमें बड़ा आनंद मिलता है जब हम सुबह को देखते हैं, उस ठंडे मौसम को देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही सूर्य
पूरी तरह से जलने लगता है, जब दोपहर का समय होता है, जब कड़कती धूप आती है, तो वो वक्त होता है कि हम सूर्य से दूर भागते हैं। हम जगह ढूंढते हैं जहां पर हमें कहीं से भी सूर्य की कोई भी किरण हमारे ऊपर आना पड़े। तो ये दोनों पहर हैं जिंदगी के। यस, जब सूर्य उदय होता है, जब सुबह की रोशनी निकलती है, हम खुश होते हैं। हम अगर उस वक्त खुश होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो जब सूर्य कड़कती धूप में अपना पूरा रूप दिखाता है, जब कड़कती धूप आती है, जब वो जलने जैसे हो जाता है, तो आइए उस वक्त के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि सूर्य का उस टाइम में आना, उस कड़कती हुई धूप का आना भी हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी फसलों के लिए, हमारे खाने के लिए और बहुत सी और चीजों के लिए जरूरी है। जितना जरूरी सूर्य का सुबह का वक्त उदय होना है, उतना ही जरूरी सूर्य का दोपहर के टाइम में कड़कना या पूरी तरह से जलना है, जितना कि उसका सुबह के वक्त में जरूरी है। सो दोनों टाइमिंग के लिए, ये जो दोनों पहर हमारी जिंदगी में आते हैं, हम दोनों में खुदा के प्रति वफादार बने रहें, क्योंकि अगर वो सुबह का वक्त नहीं रहा तो ये दोपहर का वक्त भी नहीं रहेगा, फिर से ठंडा होगा और ये साइकिल, ये सर्कल जिंदगी का चलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर पल में लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना धन्यवाद की, प्रार्थना परमेश्वर को महिमा देने की, पर प्रार्थना परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर के मसा को, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपनी जिंदगी में मांगने के लिए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि जब हमने सुबह सूर्य को देखा उस वक्त उसको धन्यवाद कह दिया, लेकिन बाद में जब वही सूर्य थोड़ा चमकने लगा, जब वही सूर्य थोड़ी गर्मी देने लगा, जो कि उसका देना जरूरी है, तो हम उस परमेश्वर की तरफ से अपनी नजरें फेर लें। हम कहें कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इतनी धूप, क्यों इतनी गर्मी, क्यों ये सब। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सूर्य के उदय में और सूर्य के जब दोपहर में आता है, हर सिचुएशन में, हर हालात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर सिचुएशन के लिए, हर हालात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि दोनों हालातों का आना हमारी जिंदगी के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे परखे जाने के लिए, हमारे और खुदा के करीब जाने के लिए जरूरी है। जैसे सूर्य के दोनों पहर जरूरी हैं, सुबह का और दोपहर का, इसी तरह हमारी जिंदगी के लिए भी परीक्षाएं, टेम्पटेशंस, स्ताव, मुश्किल हालात, वेटिंग, कठिनाइयां, रिजेक्शन, हर्ट, ये सब कुछ ये जिंदगी का हिस्सा है। और इनसे बाहर आने के लिए और इनके अंदर में भी परमेश्वर की तसल्ली को, परमेश्वर के हाथ को देखने के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। अब मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट। हमने खुद भी इन सब चीजों का एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। मैं जानता हूं कि जो वेटिंग का टाइम होता है, जब हम ट्रबलस सिचुएशन में आ जाते हैं, जब हम ऐसे हालातों में आ जाते हैं कि जब सब कुछ इम्पॉसिबल दिखाई देता है, जब सब कुछ लगता है कि मैं कैसे बाहर आऊं, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, क्या होगा, मैं इस सब का कैसे सामना करूंगा। ये मुश्किल है सबके लिए, एक इंसान के लिए नहीं, सब के लिए मुश्किल होता है। लेकिन यही वक्त होता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कितना निर्भर हैं, हम उसके ऊपर कितना डिपेंड हैं। और आप सब इस स्टेटमेंट के साथ सहमत होंगे कि हमारी जिंदगी में कड़वी मिठास है, हमारी जिंदगी में कड़वी मिठास है। यस, इसमें कभी कभी कड़वाहट भी दिखाई देती है और इसमें कभी कभी मिठास भी दिखाई देती है, और यही जिंदगी का हिस्सा है, हर एक की जिंदगी का। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर तो मेरे साथ है, परमेश्वर की आशीषें इतनी मेरी जिंदगी में, सही वक्त में सही चीजें परमेश्वर ने मुझे दे दी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, परमेश्वर तो मेरी आवाज को बड़ा जल्दी सुन लेते हैं, बड़ी करीब है परमेश्वर मेरे। लेकिन वहीं कई बार ऐसा वक्त आ जाता है जब हमारी जिंदगी में ये कड़वाहट आने लगती है, ये कड़वापन शुरू हो जाता है, हम इतना टूट जाते हैं, जिंदगी हमें इस कदर पलट देती है कि हम अपने घुटनों पर आ जाते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हम पूरी तरह से हार जाते हैं। कई बार जब जिंदगी अपनी मिठास दिखाती है तो हमारी खुशी का, हमारे आनंद का, हमारे नाचने का कोई ठिकाना और कोई हद नहीं रहती।
लेकिन वहीं कई बार जिंदगी ऐसे कड़वाहट लेकर आती है कि हमारी जिंदगी में रोना और दर्द और निराशा ही चारों तरफ दिखाई देती है। अब मैं आपके बारे में तो नहीं जानता हूं और ना ही मैं आपके बारे में कुछ कह सकता हूं, लेकिन एज फॉर मी, जैसे यहोशुआ ने कहा कि मैं चाहूंगा कि मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूं और परमेश्वर मेरे साथ रहे। वो वक्त, वो सिचुएशन चाहे भली हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, टफ हैं, मैं चाहता हूं कि हर सिचुएशन में परमेश्वर मेरे साथ हो। भले ही मुझे दिखाई दें या ना दें, लेकिन वो मेरे साथ हों और मैं उनके साथ बना रहूं, मैं वफादार रहूं और हर चीज के लिए कहूं कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी मर्जी पूरी हो, जैसी आपकी इच्छा वही मेरी जिंदगी में पूरी हो। एंड दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू डू इन एवरी सिचुएशन। क्या आप भी कह सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अपनी धूप के साथ चमकता है, मैं हर सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में, दोनों हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, क्योंकि उसकी मर्जी, उसका विल परफेक्ट है। मैं हर हालातों में परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, परमेश्वर के साथ वफादार बना रहूंगा, विश्वास योग्य बना रहूंगा। सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम सिर्फ परमेश्वर को यूज करते हैं जब सब कुछ सही है, तब ही हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम तभी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सिचुएशन टफ हुई, जैसे ही हालातों ने पलटी करी, जैसे ही सूर्य चमकना शुरू हुआ, तो हम डाउट करने लगे कि परमेश्वर पता नहीं है या नहीं, मैं तो परमेश्वर के साथ ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ, ये कैसा परमेश्वर है, मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हम परमेश्वर के साथ ऐसे बिहेव करते हैं तो हम एक हस्बैंड और वाइफ से भी बदतर रिलेशनशिप में है अपने परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु के साथ। क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ इस रिलेशनशिप में जब आते हैं तो वो वाचा बांधते हैं, वायदा करते हैं कि हर हालात में, हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ इतनी कमजोर है, इतनी फीकी है कि इनके सामने एक हस्बैंड और उसकी वाइफ का रिलेशन और प्यार और वाचा और मोहब्बत सच्ची और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है? It is because we have not known the God. We have not known the real Lord Jesus Christ. हमने सच में प्रभु को नहीं जाना है, सच में उसके साथ रिलेशन में नहीं आए हैं। हमने बस एक रिलीजियस गुरु को जाना है कि जिसके पास तुम्हें जाना है और जो जो तुम्हारी विशेष हैं, जो जो तुम्हारी आशाएं हैं और जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो जो आपके घर की प्रॉब्लम्स हैं, बस आपको इस प्रभु के सामने आना है और वो आपके काम को, वो आपके इन प्रॉब्लम्स का, इन सब मुश्किल हालातों का झट से समाधान कर देगा। सॉल्यूशन एक पल में हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि वाह, ऐसा परमेश्वर चाहिए। हम बस उसके साथ बिजनेस करते हैं कि ओके प्रभु, तू हमारे लिए ये काम करता जा, हम तेरी आकर आराधना करते जाएंगे, हम थोड़ा वक्त तुझे देंगे, हम अपना दान दशमांश, हम अपना पैसा तुझे देंगे, एंड दैट्स इट। नहीं, ये हम अपने प्रभु के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। God does not want anything from us except our hearts. परमेश्वर को हमारे पैसे की, हमारे धन दौलत की, हमारी 2, 4, 10 मिनट की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को चाहिए हमारा दिल, हमारा हृदय। क्या वो उसकी तरफ मुड़ा है? क्या वो उसकी तरफ झुक गया है? क्योंकि जब वो उसकी तरफ झुक जाएगा, जब भी हमारा दिल उसकी तरफ मुड़ आएगा, तो फिर हम उसके साथ टाइम बिताएंगे, फिर हम उसके साथ बातचीत करेंगे। बस ये एक मजहबी दुआ नहीं, ये एक मजहबी प्रार्थना नहीं, मजहबी रिचुअल, रीति रिवाज नहीं जो सिर्फ हमें आकर वीकली एक बार पूरे करने। नहीं, हमारा दिल उसकी तरफ मुड़ जाएगा। फिर हर पल, हर दिन, हर वक्त वो हमारे पास होगा, वो हमारे साथ होगा, वो हमारी सांसों में, हमारी बातों में, हर एक हमारे जिंदगी के हिस्से से दिखाई देगा। फिर ये वचन भी हमारी जिंदगी से पूरा होगा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों,
आइए आज हम अपने आप को इवेल्युएट करें, अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को परखें, जांचें कि क्या वाकया हम विश्वास में हैं, क्या वाकया परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है, क्या वाकया प्रभु यीशु के प्रति हमारी मोहब्बत है, या हम बस कुछ मजहबी रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं, या हम कुछ बस ट्रेडिशंस हैं जिन्हें पूरा कर रहे हैं, या सच में हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन उसकी तरफ मुड़ गया है। क्या सच में हमारे अंदर से उसके साथ प्यार है, उसके साथ मोहब्बत है, उसके साथ वाचा है, वायदा है कि हर हालात में, हर सिचुएशन में, चाहे धूप कड़क रही हो, चाहे वो सूर्य ठंडा हो, मैं हर हालात में, हर सिचुएशन में प्रभु आपको धन्यवाद दूंगा। चाहे जिंदगी टफ है, रफ है, या जिंदगी में आनंद है, खुशी है, एकदम आराम से मेरी जिंदगी की कश्ती चल रही है, मैं हर सिचुएशन में प्रभु को धन्यवाद दूंगा और प्रभु के ऊपर विश्वास बनाए रखूंगा और उसके साथ विश्वास योग्य बना रहूंगा और उसकी मर्जी को फिर से सुनिए, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में मांगूंगा और उसकी मर्जी में मैं आनंद होऊंगा, उसकी मर्जी में मैं खुश होऊंगा, उसकी खुशी में मेरी खुशी होगी। नहीं, ये नहीं कहूंगा कि मेरी खुशी में प्रभु तुझे खुशी क्यों नहीं होती, मेरी खुशी में तू क्यों नहीं खुश होता। मैं कहूंगा कि प्रभु, जो तुझे खुश करता है, जिससे तुझे आनंद मिलता है, जो तुझे सही लगता है, वही मेरे आनंद का कारण है, वही मेरी खुशी का कारण है। ये डिफिकल्ट है, ये टफ है, ये सब कहना, लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रभु यीशु के साथ रिलेशनशिप में स्ट्रांग होते जाएंगे, तो ये सब कहना भी मेरे लिए भी और आपके लिए भी आसान होता जाएगा। यस, ये हमारे लिए कहना इजी होता जाएगा कि हर बात में हम ये कहें कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो।